हेलो गाइस, स्टार्टअप मास्टरी प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त हरमन सिंह। गाइस, जैसे कि अभी हम पिछले चैप्टर्स के अंदर सेल्स के बारे में बात कर चुके हैं, मार्केटिंग के बारे में बात कर चुके हैं और सेल्स और मार्केटिंग को पुश करने के लिए, उसको सही तरीके से चैनलाइज करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट की। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट को हम किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट और अपनी कंपनी को एडवर्टाइज करने के लिए। गाइस, ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली ब्रांड वैल्यू बनती है द प्रॉमिस यू मेक एंड द प्रॉमिस यू कीप। जो वादा आपने सर्विस से रिलेटेड, प्रोडक्ट से रिलेटेड किया और उसे निभाया, गाइस ये बनाता है हमारा सबसे बड़ा फैक्टर जो हमारी ब्रांड वैल्यू को क्रिएट करता है। द प्रॉमिस यू मेक एंड द प्रॉमिस यू कीप। इफ यू मेक दोस पर्टिकुलर कमिटमेंट्स इनटू रियलिटी, तो आप अपनी कंपनी को बनाते हैं एक ब्रांड। देखिए, ब्रांड का मतलब एडवर्टीजमेंट तो नहीं है। ब्रांड का मतलब है कि आपकी वो वैल्यूज जो आपका एंड यूजर आपके प्रोडक्ट और आपकी कंपनी के बारे में समझता है। जिस तरीके के वर्ड्स, जिस तरीके के फीडबैक्स, जिस तरीके की कन्वर्सेशन आपके प्रोडक्ट्स को लेकर आपके एंड यूजर आपस में करते हैं, ये एक्चुअल में आपकी वैल्यू होती है और यही वैल्यू आपका ब्रांड वैल्यू क्रिएट करता है। और अब हम बात करते हैं कि ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट के अंदर सबसे पहला फैक्टर क्या होता है। देखिए, आपने सेल्स और मार्केटिंग के जो भी सिस्टम एस्टैब्लिश किए, जो भी चैनल्स आप लोग यूज कर रहे हैं, उन चैनल्स के ऊपर मैक्सिमम कन्वर्जन तभी हो पाएगा जब आपके प्रोडक्ट और सर्विस की पैकेजिंग अच्छी होगी। गाइस, आपने कोटेशन सुनी है कि मैक्सिमम पीपल दे परचेज द बुक बाय इट्स कवर। सेम इसी तरीके से हम लोग भी जब शॉपिंग के लिए जाते हैं तो हमें नहीं पता कि प्रोडक्ट कैसा है, हमें नहीं पता कि उस प्रोडक्ट के कंफर्ट्स क्या हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, पर फिर भी हम उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। और जब हम खरीदते हैं तो सबसे पहला फैक्टर जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो होता है उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग। 95% किसी भी चीज को साइकोलॉजिकली परचेज करने के लिए अगर सबसे बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करती है तो वो है प्रोडक्ट की पैकेजिंग। आज आपको देखना है कि जो एडवर्टीज कैंपेन्स आप लोग रन करना चाहते हैं, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, जो कस्टमर को एक्वायर करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए आप फंडास को यूज करने वाले हैं, उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका पैकेजिंग का लेवल क्या है। आपका पैकेजिंग क्या साइकोलॉजिकली लेवल पर आपके एंड यूजर को अट्रैक्ट करता है? क्या आपका पैकेजिंग आपके उस प्रोडक्ट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है? उसके बाद आता है कि आपको आज डिसाइड करना है, अपनी कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के साथ आज बैठना है और डिस्कशन करना है कि हम ऐसे कौन से एडवर्टीजमेंट के मॉडल्स को यूज कर सकते हैं जिसमें हम मिनिमम वैल्यू के अंदर मैक्सिमम चीजों को कन्वर्ट कर पाएं, अपने सीपीए को, कॉस्ट पर एक्विजिशन को कम कर पाएं। अगर आप अपनी मार्केटिंग में और एडवर्टीजमेंट में कम खर्चे के अंदर सीपीए को मेंटेन कर पाए तो गाइस ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा आपका मोनोपोली क्रिएट करने के लिए। क्योंकि अगर आप यहां पर खर्चा कम करेंगे तो आप अपने प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं। आप अपने एंड यूजर को भी कुछ एक्स्ट्रा सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे आप कस्टमर रिटेंशन भी कर पाएंगे और कस्टमर के साथ रिलेशंस भी क्रिएट कर पाएंगे। गाइस, आपने सुना होगा मनी सेव्ड इज मनी अर्न्ड। तो आपको देखना है कि कौन से ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉडल्स का यूज करना है हमें अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए, अपनी ब्रांडिंग करने के लिए। और सबसे एक्सीलेंट वे है अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज और ब्रांडिंग करने के लिए आपको स्टडी करना है मार्केट को, आपको स्टडी करना है अपने कॉम्पिटिटर्स को और अपने नॉन कॉम्पिटिटर्स को। आपको देखना है ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी वो लोग यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से मैक्सिमम कन्वर्जन वो लोग क्रिएट कर पा रहे हैं, और उन एक्टिविटीज के साथ साथ आप एडिशनल ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे आप अपना सीपीए भी लो कर पाए और आप मैक्सिमम जगह पर अपने ब्रांड को, अपने प्रोडक्ट को, अपनी कंपनी को पहुंचा पाए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपकी कंपनी की ब्रांडिंग वही होती है जो आपकी कंपनी की वैल्यू होती है, और आपकी कंपनी की वैल्यू वही होती है जो आपका कस्टमर फील करता है, जो आपका कस्टमर रीपरचेस के लिए रेडी होता है, जो आपका कस्टमर आपके प्रोडक्ट की पॉजिटिव एडवर्टीजमेंट करता है और ब्रांडिंग करता है। रियल ब्रांडिंग उस समय से स्टार्ट होती है जिस समय पर आपका खुद का कस्टमर आपके प्रोडक्ट की वैल्यूज को समझना शुरू करता है और अपने सर्कल के अंदर उन वैल्यूज को स्प्रेड करना शुरू करता है। तो अपनी पैकेजिंग के लिए, अपनी ब्रांडिंग के लिए, अपनी एडवर्टाइजमेंट के लिए आज अपनी टीम के साथ बैठिए,
चर्चा कीजिए कि कौन से मॉडल्स को हम लोग यूज कर सकते हैं, और अपने कॉम्पिटिटर्स और नॉन कॉम्पिटिटर्स को देखिए कि उनकी सक्सेस के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए ऐसे कौन से पैरामीटर्स रहे, ऐसे कौन से फंडामेंटल्स रहे जिनको वो फॉलो करके आज वो प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं। आप किस तरीके से उन्हीं के पैटर्न को यूज करके और कुछ नई इनोवेशंस करके अपना ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए पैटर्न तैयार कर सकते हैं, अपनी कैंपेन्स को रेडी करके रन कर सकते हैं। गाइस, मार्केटिंग और ब्रांडिंग का सिर्फ एक ही पर्पस होता है कि कस्टमर के माइंड के अंदर आपके प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करना, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करना। कुछ स्पेसिफाइड ब्रांड्स हैं, आप देखिएगा, चाहे हम ड्रिंक्स में लें, चाहे हम क्लोथ्स में लें, चाहे हम कार्स में लें, कुछ स्पेसिफिक ब्रांड्स ऐसे हैं जो एडवर्टाइजमेंट पे, ब्रांडिंग पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड करते हैं। इस वजह से वो एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं हमारे ब्रेन के अंदर, और जब हम शॉपिंग के लिए जाते हैं और अगर उस पर्टिकुलर कैटेगरी से रिलेटेड हमें कुछ खरीदना है तो हमारी फर्स्ट चॉइस सिर्फ वही रहती है जो एडवर्टाइजमेंट हमने देखा होता है। तो आज हमें भी प्रमोशन इसी स्टाइल से करना है ताकि हम अपनी प्रोडक्ट और कंपनी की एक साइकोलॉजिकल इमेज अपने एंड यूजर के माइंड के अंदर क्रिएट कर पाए। और इमेज क्रिएट करने के लिए आपको कुछ चंद पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले, who is your customer? The second is, what does your customer consider value? The third one is, what is the key benefits or advantage that your product offer that no other competitor can offer? Second point के अंदर अपन ने बोला कि कस्टमर को क्या वैल्यूज चाहिए, कस्टमर क्या वैल्यूज चाहता है आपके प्रोडक्ट को खरीद कर। और थर्ड पॉइंट के अंदर है कि आपका प्रोडक्ट किस तरीके से कस्टमर की लाइफ के अंदर वैल्यूज ऐड कर सकता है, किस तरीके से कस्टमर को उसके डिस्कंफर्ट से कंफर्ट की तरफ लेकर जा सकता है। जो पेन कस्टमर को प्रीवियस सर्विस प्रोवाइडर से हो रहा है, जिस पिन के ऊपर कस्टमर बैठा हुआ है, आपका प्रोडक्ट, आपकी प्रमोशन स्ट्रेटजी किस तरीके से एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट कस्टमर के माइंड में क्रिएट कर सकती है कि ये प्रोडक्ट जब मैं खरीदूंगा तो मेरे पास कंफर्ट आएगा, मेरे पास सेटिस्फेक्शन आएगी। और फोर्थ पॉइंट है, हाउ कैन यू एक्सप्लेन एग्जैक्टली द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन दैट कस्टमर शुड buy your product? आपको अपना पैकेजिंग, आपको अपना प्रमोशन, आपको अपना ब्रांडिंग, एडवर्टाइजमेंट इस तरीके से रखना है कि आपकी एडवर्टाइजमेंट चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कस्टमर फर्स्ट ग्लांस के अंदर ही समझ जाए कि आपका पर्पस क्या है, किस तरीके से आप उनकी लाइफ को डिस्कंफर्ट से कंफर्ट की तरफ लेकर जाने वाले हैं और किस तरीके से आप उनकी लाइफ को इजी करने वाले हैं। प्रमोशन का बेसिक एजेंडा होता है साइकोलॉजिकल इमेज क्रिएट करना अपने प्रोडक्ट की कस्टमर के माइंड में, और जिन प्रोडक्ट्स की इमेज हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है तो हम उन्हें परचेज करते हैं। पानी मतलब बिस्लरी, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। कोल्ड ड्रिंक मतलब कोका कोला, ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है। तो आज हमें भी अपने प्रोडक्ट, अपनी कंपनी, अपनी सर्विसेज की इमेज अपने कस्टमर के ब्रेन के अंदर क्रिएट करनी है। और क्रिएट करने के लिए आप ध्यान से समझिएगा गाइस, विजुअल मेमोरीज आर द बेस्ट मेमोरीज। और जब हम प्रमोशन करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, हम पिक्चर्स की फॉर्म में, हम विजुअल्स की फॉर्म के अंदर, वीडियो के थ्रू और पिक्चर्स के थ्रू कस्टमर के ब्रेन के अंदर अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ स्पेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो आज अपनी टीम के साथ बैठिए, डिस्कस कीजिए कि किस तरीके से हम इफेक्टिव प्रमोशन कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी पैकेजिंग को अट्रैक्टिव बना सकते हैं और किस तरीके से यूनिक प्रमोशनल स्टाइल से हम मैक्सिमम मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं। गाइस, पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने आपसे शेयर किया कि 20% होता है आपका प्रोडक्ट और 80% फैक्टर होता है उस प्रोडक्ट को बेचने का तरीका। अगर आपके पास, आप अपनी सेल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को, मार्केटिंग कैंपेन्स को बेनिफिशियरी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपनी प्रमोशंस पे काम कीजिए, एडवर्टाइजमेंट पे काम कीजिए और अपनी पैकेजिंग पर काम कीजिए। इन सभी फैक्टर्स को इकट्ठा कीजिए और इन्हीं सभी स्पाइसेस की मदद से अपने बिजनेस की डिश को सक्सेसफुल बनाइए। गाइस, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है, किस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को अपने कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अगर आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे पैकेजिंग के थ्रू, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, मार्केटिंग और सेल्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, जिस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे उसी तरीके से आप मोनोपोली क्रिएट कर पाएंगे। और अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर पाएंगे सो यू विल बी द गेम चेंजर। Thank you so much guys. I'll definitely catch you in the next video.